हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी रेलवे ग्रुप डी के केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज मैं उनको कराऊंगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न होंगे उसको देखिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सबको रिव्यू देता हूँ। विज्ञान में कौन कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, ये तो पालन करता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है। इन्हें भौतिक विधि से अलग किया जाता है, ये भी सही है। और इनकी संरचना तय है, ये सही नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मैंने आपको इसका मतलब सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जब दो तरल पदार्थ मान के चलिए ए है और बी है, ठीक है, एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं अमिश्रणीय। क्या बोलते हैं? अमिश्रणीय। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो मान के चलिए जल और पानी का कोई मिश्रण है, इसमें जल है, ठीक है, और इसमें शुगर डाले हैं, चीनी। ठीक है, मान के चलिए इसमें शुगर डाले हैं। ठीक है, तो पूछा गया है शुगर क्या है, तो शुगर को हम लोग बोलते हैं विलायक। तो ऑप्शन में तो विलायक नहीं है, नहीं, शुगर को बोलते हैं विलय। जो पदार्थ इसमें घुलता है उसको बोलते हैं विलय। तो ऑप्शन में विलय तो नहीं है, घुला हुआ पदार्थ है, तो उसको हम लोग बोल देंगे घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनमें से कौन सा है जो यौगिक नहीं है? ठीक है, यौगिक वही होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लेड, सीसा, पीबी, तो ये अकेले है, यही एक यौगिक नहीं है। लेकिन चौक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब यौगिक है। क्या है? सब यौगिक है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। पूछ रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो विजातीय, कोलाइड विलयन, सजातीय नहीं, ये रेत और चीनी का कोई मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, रेत और चीनी का कोई मिश्रण नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे कि ये विजातीय मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विजातीय मिश्रण है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो याद है, ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थ का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। पूछ रहे कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये सब तो भौतिक, ये पदार्थ का किण्वन, यही जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, अभी हमने आपको बताया है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ईंधन का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? यानी रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो मक्खन का खट्टा होना, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। मक्खन का खट्टा होना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे
रासायनिक परिवर्तन, क्या बोल देंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण और आसवन, ठीक है। तो आपका इनमें से आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों का बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे अवस्था में होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब वैसा पदार्थ जिसमें किसी का मिश्रण, जैसे चीनी का घोल, तो चीनी का घोल भी मिश्रण है, पानी और चीनी का, ठीक है। आपका मीथेन, तो मीथेन शुद्ध पदार्थ का उस मिश्रण होता है, तो CH4 इसमें केवल होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। दूध भी मिश्रण है और वायु भी मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए में है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों का स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र आकार प्राप्त कर, और देखा जाए तो गैसों का आकार नहीं होता है। तो यही आपका गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि बोल रहा है इसमें गैसों का आकार नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। आगे है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ये आपका, ये जो बी दिया है ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में कैसे हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, समांगी और विषमांगी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक मिश्र धातु कोलाइडी विलयन, पायस, ठोस विलयन, विविध मिश्रण। तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो एक मिश्र धातु हो जाएगा आपके ठोस विलयन का। किसका हो जाएगा, ठोस विलयन का, ठीक है, किसका हो जाएगा, ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। मतलब एक पीतल हो गया, पानी में चीनी का घोल हो गया, वायु हो गया और दूध हो गया, तो इसका आंसर इसमें दूध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो दूध विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कौन सा शामिल नहीं है, कोलाइड, तरल, गैसीय, मिट्टी। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है, तो कोलाइड। कौन सा शामिल नहीं है, कोलाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा एक डैश है। हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो हवा आपका तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। हवा किसका मिश्रण है, तो तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है।
वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबन बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप लोग बताइएगा। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो आप लोग जानते हैं ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के कणों के बीच का कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या सही है? ये आदृक्ष रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। ठोस में पूछ रहा है तो ठोस के कण व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही आपका सही है। ठीक है। ठोस के कण क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात की गई है? तो पदार्थ की अभी तक 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक है पंचम अवस्था है जिसको बोलते हैं आइंस्टीन की। ठीक है। उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विसरण होता है तेजी से गैसों में। किस में होता है? गैसों में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तो अंडा का पकाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना यानी बर्फ़ का पिघलना, यानी बर्फ़ पिघलेगा तो फिर बर्फ़, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केक का बेक करना, केला सड़ना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है? यानी गैस से सीधे जो ठोस में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद अभिक्रिया हुई है नहीं? मतलब कौन सा बताता है कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं? तो अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, सही है। रंग भी बदल है तो सही है। गैस का उत्सर्जन होता, सही है। तो ये सभी विकल्प सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, यही आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आइए देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन ही यही हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ठीक है। तो अंगूर किण्वित होना ये रासायनिक है। फलों का पकना रासायनिक है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक, यही आपका भौतिक परिवर्तन, यही आंसर हो जाएगा। और ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम, यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में जितना आपके, जैसे ये कोई समीकरण हो जाएगा, इधर मान के चलिए ए और इधर बी, तो जो रासायनिक समीकरण इधर होता है, भले जो द्रव्यमान इधर होता है वही द्रव्यमान इतना ही होता है। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार समीकरण अनुरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों का द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। मतलब अभी जो बताए हैं आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम, ठीक है, उसी के तरह द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित, बदलता नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। तो स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था उसका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम है, जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो निश्चित अनुपात चाहे स्थिर अनुपात का नियम, ये भी जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है। रासायनिक अभिक्रिया के भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये नहीं होगा। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात संयुक्त होते हैं, ये भी गलत है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, अनुपात से बात हो रहा है तो ये सही है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो उसको आप लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह नियम के साथ सहमत है किस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बता रहा है कि 3 अनुपात, जैसे CO2 होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन का आपका परमाणु संख्या 6 और 6 दूना ये होता है 12 और इसका 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो कट जाएगा 4 3 12, 4 8 32, 3:8 में हो रहा है, कहीं भी ये नहीं बदलता है। ठीक है, हमेशा एक ही जैसा है, तो इसको बोलते हैं लगातार समानुपात। क्या बोलते हैं, लगातार समानुपात। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्थिर या निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका, अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होता है 7, इसका परमाणु संख्या है 7 और 7 दूना इसका द्रव्यमान हो जाएगा 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 में गुना करेंगे तो 1, तो 14:3 होता है। तो हमेशा ये 14:3 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CaO और के अनुसार Ca और O का अनुपात। तो C कैल्शियम, इसका होता है परमाणु संख्या 20, 20 दूना 40। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूना 16। ठीक है, तो कटेगा 8 दूना 16, 8 5 40, यानी 5:2 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में स्थित होते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे H2O है, किस अनुपात में होता है। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, परमाणु संख्या 1, 2 से गुना करेंगे तो 2, और ये होता है परमाणु संख्या 8, और 8 में इसका परमाणु बाहर हो जाएगा 16 परमाणु द्रव्यमान, तो कटेगा कितने बार में, 1:8। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:8। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अभी बताए हैं आपको किस अनुपात में होते हैं। तो 14:3 में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बस समाप्त हो गया आपका, जितना मतलब कराए हैं ये सभी आपके VVI हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, PYQ हैं, आप इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा तो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे ग्रुप D, आपके RRB से संबंधित सब प्रश्न है, ग्रुप D का,
और आपके ये एनटीपीसी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में, फिर एएलपी में। ये सभी प्रश्न PYQ है। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।